दोस्तों, पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में कहानी एक बेहद खतरनाक और चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंचने वाली है। एपिसोड की शुरुआत होगी सूरज के एक बड़े कदम से। अपने चेहरे को ढककर सूरज चुपके से आकाश के घर में घुस जाएगा। उसका मकसद सिर्फ एक होगा, आकाश के खिलाफ ऐसे सबूत तलाश करना जो उसकी सच्चाई दुनिया के सामने ला सके। काफी तलाश के बाद सूरज आकाश के कमरे तक पहुंच जाएगा और वहां से उसे एक पेन ड्राइव और एक खत हाथ लगेंगे। यह दोनों चीजें आकाश के खिलाफ सबसे मजबूत सबूत साबित होने वाली हैं। लेकिन तभी कहानी में आएगा सबसे बड़ा ट्विस्ट। जैसे ही सूरज सबूत लेकर निकलने की कोशिश करेगा, उसी दौरान आकाश की नींद खुल जाएगी और उसकी नजर सीधे सूरज पर पड़ जाएगी। अपनी पोल खुलती देखकर सूरज एक पल भी देर नहीं करेगा। वह पास में रखे टेबल लैंप को उठाकर आकाश के सिर पर वार करेगा और वहां से भाग निकलेगा। अगली सुबह सूरज की मुलाकात होगी ईशा से। शुरुआत में ईशा को बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा कि सूरज जिंदा है। लेकिन जब सूरज उसके सामने पूरी आपबीती सुनाएगा और आकाश के खिलाफ मिले सारे सबूत उसे दिखाएगा, तब ईशा के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इसके बाद ईशा भी सूरज को पूरी सच्चाई बता देगी। दोनों मिलकर आकाश का असली चेहरा दुनिया के सामने लाने का फैसला करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सबूत आकाश को बेनकाब कर पाएंगे? क्या सूरज और ईशा की यह साझेदारी आकाश के खेल का अंत कर देगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखना बिल्कुल मत भूलिए पति ब्रह्मचारी का आने वाला धमाकेदार एपिसोड। दोस्तों, अब पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड की शुरुआत किसी आम रात की तरह नहीं होने वाली। यह रात अपने साथ ऐसा तूफान लेकर आएगी जो कई राज्यों से पर्दा उठाने वाला है। हर तरफ गहरा सन्नाटा होगा। सड़कों पर वीरानी पसरी होगी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज इस खामोशी को और भी डरावना बना रही होगी। ऐसा लगेगा मानो पूरी दुनिया सो चुकी है। लेकिन एक इंसान ऐसा होगा जिसकी आंखों से नींद कोसों दूर होगी। वह होगा सूरज। सूरज के चेहरे पर थकान होगी, लेकिन उसकी आंखों में जलती हुई आग साफ दिखाई देगी। यह आग नफरत की नहीं, बल्कि सच को सामने लाने की होगी। उसके दिल में पिछले कुछ दिनों की हर वह बात घूम रही होगी जिसने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया था। धोखा, विश्वासघात, बेबसी और अपने ही लोगों को खो देने का दर्द उसे अंदर ही अंदर झकझोर रहा होगा। सूरज अपने कमरे में बेचैनी से इधर-उधर टहल रहा होगा। वह जानता होगा कि आज जो कदम वह उठाने जा रहा है, उसके बाद वापस लौटने का रास्ता शायद हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अगर वह सफल हुआ तो सच दुनिया के सामने आ जाएगा, लेकिन अगर वह पकड़ा गया तो उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। सूरज अपने कमरे में बेचैनी से इधर-उधर टहल रहा होगा। वह जानता होगा कि आज जो कदम वह उठाने जा रहा है, उसके बाद वापस लौटने का रास्ता शायद हमेशा के लिए बंद हो। वह कुछ पल के लिए रुक जाएगा और अपनी मुट्ठियां भींच लेगा। नहीं, अब और नहीं। बहुत सह लिया मैंने। अब सच को सामने आना ही होगा। इतना कहते हुए वह अपनी अलमारी खोलेगा और एक गहरे रंग का कपड़ा निकालकर अपने चेहरे को ढक लेगा। उसकी सांसें तेज हो चुकी होंगी। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे होंगे, लेकिन उसके इरादे पहले से ज्यादा मजबूत होंगे। वह एक बार फिर खुद से कहेगा, आज की रात या तो मुझे इंसाफ दिलाएगी या फिर सब कुछ मुझसे छीन लेगी। इसके बाद सूरज चुपचाप घर से बाहर निकल जाएगा। रात की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराएगी। आसमान में बादल छाए होंगे और चांद की हल्की रोशनी कभी दिखाई देगी तो कभी बादलों में छिप जाएगी। सूरज तेज कदमों से आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन हर कुछ कदमों के बाद पीछे मुड़कर भी देखेगा। उसे ऐसा महसूस होगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो।
उसका दिल बार बार उसे रोकने की कोशिश करेगा। क्या होगा अगर मैं पकड़ा गया? अगर आकाश को मेरे बारे में पता चल गया तो? लेकिन अगले ही पल उसे अपने साथ हुआ अन्याय याद आ जाएगा। उसकी आंखों के सामने वो चेहरे घूम जाएंगे जिन्होंने उस पर भरोसा किया था। वह गहरी सांस लेते हुए अपने डर को दबा देगा। डर कर पीछे हटने का वक्त निकल चुका है। अब सच सामने लाकर ही रहूंगा। कुछ देर बाद सूरज आकाश के घर के बाहर पहुंच जाएगा। वह दूर खड़ा होकर पूरे घर को ध्यान से देखेगा। घर की कुछ लाइटें बंद होंगी, जबकि एक दो कमरों से हल्की रोशनी बाहर आ रही होगी। चारों तरफ सन्नाटा होगा। वह यह सुनिश्चित करेगा कि कहीं कोई चौकीदार, पड़ोसी या घर का कोई सदस्य जाग तो नहीं रहा। सूरज धीरे धीरे घर की ओर बढ़ेगा। उसके कदम बेहद सावधान होंगे। उसे पता होगा कि एक छोटी सी आवाज भी सब कुछ बर्बाद कर सकती है। घर की दीवार के पास पहुंचकर वह कुछ पल के लिए रुक जाएगा। उसकी धड़कन इतनी तेज होगी कि मानो वह खुद उसकी आवाज सुन सकता हो। वह आंखें बंद करके खुद को संभालेगा। बस थोड़ा और, मुझे यह करना ही होगा। इसके बाद वह अंदर घुसने का रास्ता तलाश करेगा। कभी खिड़की की तरफ देखेगा, कभी पीछे के दरवाजे की तरफ। हर पल उसके चेहरे पर तनाव साफ दिखाई देगा। आखिरकार उसे एक मौका दिखाई देगा और वह बेहद सावधानी से घर के अंदर दाखिल हो जाएगा। अंदर का माहौल और भी डरावना होगा। घड़ी की टिक टिक की आवाज साफ सुनाई दे रही होगी। दीवारों पर पड़ती हल्की रोशनी अजीब सी परछाइयां बना रही होगी। सूरज धीरे धीरे कदम बढ़ाएगा ताकि उसके जूतों की आवाज तक किसी को सुनाई न दे। वह एक कमरे के बाहर रुककर अंदर झांकेगा, फिर दूसरे कमरे की तरफ बढ़ेगा। उसकी आंखें हर चीज को गौर से देख रही होंगी। वह किसी ऐसी चीज की तलाश में होगा जो आकाश का असली चेहरा दुनिया के सामने ला सके। लेकिन उसके मन में एक और डर होगा। अगर मुझे कुछ नहीं मिला तो? अगर मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई तो? वह सिर झटकते हुए खुद को संभालेगा। नहीं, सच कहीं ना कहीं यहीं छिपा है। मुझे उसे ढूंढना ही हो।